वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम आपकी यादों को ताजा करने के लिए लेकर आ रहे हैं आपकी बचपन की फेवरेट मूवी मोगली द लेजेंड ऑफ द जंगल। मूवी की शुरुआत इंडिया के एक जंगल में होती है, जहां कुछ लोग एक खतरनाक टाइगर से बचकर भाग रहे हैं। एक औरत अपने बच्चे के साथ बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी साड़ी कांटों में फंस जाती है। टाइगर उसके पति को भी मार डालता है। उस दिन शेर खान द टाइगर कई लोगों को मार डालता है। अब ये सब कुछ एक बड़ी पाइथन देख रही होती है, जिसका नाम का है। वो हमें बताती है कि शेर खान ने आज इस जंगल का पुरातन नियम तोड़ दिया है। इस घटना के बाद बगीरा नाम के एक ब्लैक पैंथर को जंगल के बीच में एक बच्चा मिलता है, लेकिन बगीरा जान जाता है कि शेर खान आस पास कहीं पर है, इसलिए वो बच्चे को वहाँ से बचाकर लेके जाता है और एक गुफा के आगे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। काओ उसको देख रही होती है। तब एक भेड़िया का बच्चा वहाँ कर बच्चे को देखता है। बच्चा गलती से उसे डरा देता है और वो भागकर अपने पेरेंट्स को लेके आ जाता है, जिनके नाम है निशा और वहान। इंसान के इस बच्चे को देखकर वे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ना तो घायल है और ना ही भेड़ियों से डरता है। इतने में तबाकी नाम का एक हाइना वहाँ पर खाने की तलाश में आ जाता है, पर निशा और वहान बच्चे को छुपा देते हैं और अब तबाकी चिढ़कर सीधे शेर खान से कंप्लेंट करता है। अब निशा भेड़ियों की एक मीटिंग बुलाती है और बताती है कि वो इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना चाहती है। उनका लीडर, जिसका नाम अकेला है, वो पूछता है कौन कौन निशा के प्रस्ताव को सपोर्ट करता है। सबसे पहले तो बगीरा अपना हाथ उठाकर सपोर्ट करता है। वो बालू नाम के एक भालू को भी रिकमेंड करता है, लेकिन बालू कहता है एक इंसान के बच्चे को यहाँ पालना ठीक नहीं रहेगा। इतने में शेर खान वहाँ पर आ जाता है और बताता है मैंने इस बच्चे के पेरेंट्स को मार डाला है, इसीलिए इस बच्चे पर भी मेरा ही हक है। अकेला और बाकी भेड़िए शेर खान के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं अगर इस बच्चे को हाथ लगाया तो तुम सभी भेड़ियों के दुश्मन बन जाओगे, इसीलिए इसे छोड़ो और चले जाओ। अब शेर खान कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मौका मिलता ही उठा के लेके जाऊंगा। फिर वे फैसला करते हैं कि वे हर हाल में इस बच्चे की सुरक्षा करेंगे। अकेला सबके सामने प्रॉमिस करता है कि मेरे जीते जी इस बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब समय निकलता रहता है और 10 साल बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और मोगली कहलाता है। वो अभी भी भेड़ियों के साथ ही रहता है। बगीरा उसे एक सच्चे भेड़िए की तरह शिकार करना सिखाता है। वो बताता है जब तुम्हारा शिकार मर रहा हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, ताकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए दुनिया से निकल जाए। मोगली पूछता है कि मैं दूसरे भेड़ियों से अलग क्यों दिखता हूँ। अब बगीरा कहता है कि तुम उनसे अलग नहीं, बल्कि तुम स्पेशल हो। बालू मोगली को जंगल के 3 कानून सिखाता है। पहला ये कि भेड़िया कभी भी इंसानों की संगत में नहीं आ सकते। भेड़िया इंसानों के पालतू पशु पक्षियों का शिकार नहीं करते। तीसरा ये कि भेड़िया जंगल में किसी भी इंसान को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ह्यूमंस जंगल में संतुलन बिगाड़ने आ जाते हैं। मोगली जंगल में एक अल्बिनो भेड़िए के साथ खेल रहा होता है, जिसका नाम बूट्स है। दोनों के बीच एक अजीब सा लगाव है, क्योंकि दोनों ही भेड़ियों के समूह में सबसे अलग दिखते हैं। वापस गुफा में दूसरे भेड़िए इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम दोनों कितने कमजोर और स्लो हो। वे बूट से लड़ने लगते हैं, लेकिन निशा आकर उनकी सुलह करवाती है। वो मोगली से कहती है कि तुम ठीक ट्रेनिंग से एक अच्छे भेड़िए बन सकते हो। अब बालू मोगली और दूसरे छोटे भेड़ियों को एक टेस्ट के लिए तैयार करता है, जिसे पूरा करने पर वे ऑफिशियली इस भेड़िया समूह के मेंबर्स बन जाएंगे। टेस्ट ये है कि इन्हें खुद को एक शिकार मानकर अपने शिकारी से बचकर भागना है। इनका शिकारी होगा बगीरा। बालू कहता है कि आज तक कोई भेड़िया इस टेस्ट में फेल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मोगली दूसरे भेड़ियों की तेजी को मैच नहीं कर पाता। अब जंगल में मोगली एक बंदर के हाथ में फल देखता है और उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तभी बालू उसे पकड़कर खींचता है और वार्न करता है कि बंदरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जंगल में रहना चाहते हो तो डरना सीखो, वरना जान भी नहीं बचेगी। बंदर सबसे बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वे कां से भी नहीं डरते हैं। हालांकि कां इस जंगल की सबसे बुजुर्ग पाइथन है और फ्यूचर के बारे में भी जानती है। अब मोगली और बालू जंगल में गाय की लाश को देखते हैं, जिसका शिकार किया गया होता है। इंसान के पशुओं का शिकार करना जंगल के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। जब बालू भेड़ियों को इस बारे में बताता है तो वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि शेर खान लगातार जंगल के नियम तोड़ रहा है। अगर हमने मोगली को उसके हवाले नहीं किया तो वो ऐसी हरकतें करता रहेगा। लेकिन निशा कहती है कि मैं अपने मोगली को किसी के हवाले नहीं करूंगी। उस रात अकेला बालू और बगीरा से कहता है कि शेर खान मुझसे युद्ध करना चाहता है और अगर वो जीत गया तो इस जंगल का कंट्रोल शेर खान के हाथ में चला जाएगा। सभी मोगली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं। बगीरा कहता है कि मोगली को पास के गांव में चले जाना चाहिए, लेकिन अकेला जानता है कि इंसान जंगल के अंदर घुस चुके हैं, इसीलिए सिर्फ मोगली ही हमारी और जंगल की रक्षा कर सकता है। हालांकि बगीरा उसकी बात से सहमत नहीं होता, पर अकेला कहता है कि अगर मोगली अपने टेस्ट में पास हो जाएगा तो हम उसे अपने समूह का हिस्सा बना लेंगे। बालू कहता है कि मोगली ये सब नहीं होगा, पर अकेला कहता है तुम कोई तरकीब निकालो जिससे मोगली टेस्ट में पास हो जाए। अगले दिन बालू मोगली को और भी जबरदस्त ट्रेनिंग देने लगता है, पर वो मोगली को भेड़िया बनने की ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि एक इंसान की हैसियत से उसमें जो ताकत और स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल करना सिखाता है। वो मोगली को ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना, ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है। जब मोगली अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा होता है
तो उसे पानी के ऊपर शेर खान की परछाई दिखती है। शेर खान पानी पी रहा होता है और अपने मुंह से खून साफ कर रहा होता है। मोगली अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन फिर भी कुछ एयर बबल्स ऊपर पहुंच जाते हैं। शेर खान बबल्स को देखता है, लेकिन वो वापस जाने का फैसला करता है। तभी मोगली तेजी से पानी से बाहर निकलता है और गहरी सांस लेता है और पानी से निकलकर भागता रहता है। शेर खान लगातार उसका पीछा करता है। अब मोगली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है जो किसी शिकारी ने बना रखा था। खुशकिस्मती से वो जिंदा बच जाता है, लेकिन शेर खान उस गड्ढे के चक्कर लगा रहा होता है। तभी एक बड़े पेड़ की शाखा अंदर आकर मोगली को समेटकर ऊपर उठा लेती है। लेकिन ये क्या, ये पेड़ नहीं, एक बुजुर्ग हाथी है जिसका एक दांत टूटा हुआ है। तब बगीरा वहां आता है और मोगली को जिंदा देखकर उसे चैन आ जाता है। फिर वो मोगली को लेकर वहां से चला जाता है और शेर खान गुस्से में जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। उस रात बगीरा और मोगली देखते हैं कि इंसान जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बगीरा उसे बताता है कि वो इंसान उस टाइगर की तलाश कर रहे हैं जिसने उनकी गाय को मार डाला था, लेकिन मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं है, वे किसी को भी मार डाल सकते हैं। ऊपर से शेर खान बहुत चालाक और शातिर है, उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। बगीरा कहता है तुम पास के गांव में जाकर रहो, तुम वहीं सुरक्षित रहोगे। तुम भेड़िए नहीं इंसान हो और तुम्हें इंसानों के साथ ही रहना चाहिए। मोगली उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बगीरा उसको समझाता है कि तुम वाकई इंसान हो। शेर खान ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला था और अब वो तुम्हें भी मार डालना चाहता है। अगर तुमने भेड़ियों का टेस्ट पास नहीं किया तो वे तुम्हें अपने समूह से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें शेर खान के हाथों से मरना पड़ेगा। मोगली कहता है कि मैं टेस्ट जरूर पास करूंगा। और फिर बगीरा कहता है कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो तुरंत जंगल छोड़कर चले जाना। हालांकि इस पर मोगली कुछ नहीं कहता। फिर वो इंसानों को करीब से देखने की कोशिश करता है कि वे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। वहाँ लॉकुंड नाम का एक शिकारी होता है। तभी तबाकी इंसानों के गांव के बहुत पास चला जाता है और गलती से उस पर आग लग जाती है। मोगली उससे पूछता है कि आग क्या हुआ, तो तबाकी बताता है कि यह इंसानों का बनाया हुआ जादू टोना होता है जिससे बहुत दर्द होता है। मोगली कहता है कि मैं इंसान नहीं, भेड़िया हूँ। इस पर तबाकी हंसकर कहता है कि बेटा, मैं भी शेर बनने के सपने देखता हूँ, लेकिन जब आँख खुलती है तो यह हाइना का हाइना ही रह जाता हूँ। फिर निशा मोगली का हालचाल देखने आती है तो वो बताता है, माँ मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा भेड़िया बनूं और मेरे भाई मुझे अपनी तरह ही समझे। निशा उसे बड़े प्यार से समझाती है कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, तुम मेरे बेटे हो और इस भेड़िए समूह का हिस्सा हो। किसी के कहने पे भी कभी अपना दिल छोटा मत करना। अगले दिन अकेला मोगली और दूसरे भेड़ियों का टेस्ट लेता है। मोगली अपनी ट्रेनिंग के सारे स्किल्स यूज करके रेस में भागता रहता है। वो हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करके भागता है, कूदता है और पेड़ों पर छलांग मारकर आगे बढ़ता है। लेकिन बगीरा उसके लिए अड़चने पैदा करता है, लेकिन फिर भी मोगली उसको हैंडल कर लेता है और सबसे आगे भागता है। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर सके, बगीरा उस पर कूद पड़ता है और उसे टेस्ट में फेल करवा देता है। इससे मोगली को बहुत गुस्सा आता है कि बगीरा ने जानबूझकर उसको टेस्ट में फेल करवाया। वो गुस्से में जंगल के अंदर कहीं चला जाता है। उसे फिर से कुछ बंदर फल का लालच दिखाते हैं। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए वो एक फल को पकड़ ही लेता है। बूट्स मजे से उसको देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक मोगली ऊपर खींचा चला जाता है और बूट्स डर के मारे भाग जाता है। दूसरी ओर बालू और बगीरा के बीच लड़ाई हो जाती है। बालू बगीरा पर चिल्लाता है कि तुमने जानबूझकर मोगली पर अटैक किया ताकि वो रेस हार जाए और जंगल छोड़ दे। तभी बूट्स वहां कर कहता है कि मोगली को बंदर लेके गए और फिर बालू और बगीरा अपना झगड़ा छोड़कर मोगली को बचाने जाते हैं। वहां बंदर मोगली को खूब मारते हैं और आखिर बेहोश हालत में शेर खान के हवाले कर देते हैं। लेकिन शेर खान मोगली को छोड़ने का फैसला करता है ताकि इस बात से भेड़ियों के बीच और अनबन फैल जाए। वो मोगली के हाथ को काटकर उसका खून टेस्ट करना चाहता है, लेकिन इतने में बालू और बगीरा आकर शेर खान और बंदरों से लड़ने लगते हैं। तभी का वहां पर आकर मोगली को बचाती है और सभी को डराकर भगा देती है। अपनी गुफा में लौटकर मोगली सोचने लगता है कि का ने मुझे क्यों बचाया। वो बहुत दुखी होता है कि दूसरे भेड़िए टेस्ट में पास कर चुके हैं और उसे अकेला छोड़कर अपना पहला शिकार करने जा रहे हैं। फिर बूट्स लौटकर उसे अपने शिकार का हिस्सा देता है। तब मोगली कहता है, मैं भेड़िया नहीं हूँ। बूट्स हंसकर कहता है कि यार, हम दोनों ही भेड़िया नहीं है, हम दोनों तो स्पेशल हैं। उसके बेहुदा मजाक से मोगली चिढ़ जाता है और गुस्से में उसको पागल कह देता है। ये सुनकर बूट्स बड़ा निराश हो जाता है और जंगल के अंदर चला जाता है। अब मोगली का से मिलता है और पूछता है, आपने मुझे क्यों बचाया। का कहती है कि सारा जंगल तुम्हें बड़े ध्यान से देख रहा है क्योंकि तुम इस जंगल के जीव जंतुओं से बिल्कुल अलग हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बोलोगे और ये जंगल सुनेगा, लेकिन उस दिन तुम इस जंगल से क्या कहोगे। अब यहाँ अकेला अपने शिकार को पकड़ने वाला होता है, लेकिन असफल रहता है। जब वो घर लौटता है तो शेर खान उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से इस जंगल की शांति नष्ट हो रही है और तुम अब शिकार करने के काबिल भी नहीं हो, इसलिए भेड़ियों को एक नए सरदार की जरूरत है। अकेला जानता है कि ये जंगल का नियम है, इसलिए वो शेर खान की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। ऐन वक्त पर मोगली आ जाता है और अकेला को खतरे में देखकर उससे रहा नहीं जाता। बालू कहता है कि तुम इस मामले में दखल मत दो,
लेकिन अकेला और लड़ नहीं पाता और तब पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। मोगली भागकर गांव में पहुंच जाता है और वहां से आग चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एक औरत को वो डरा ही देता है। यहाँ अकेला लगभग हार ही चुका था कि मोगली ऐन वक्त पर आकर शेर खान को आग दिखाकर भगा देता है। लेकिन अकेला कहता है कि इंसानों का हथियार जंगल के अंदर लाकर तुमने जंगल का अपमान किया है। ये कहकर वो मोगली को समूह से बाहर कर देता है। अब मोगली निराश होकर जंगल से बाहर गांव की ओर जाता है। गांव वाले उसको पकड़कर मारने लगते हैं और वो बेहोशी हो जाता है। अगले दिन वो एक पिंजरे में बंद होता है। शिकारी लॉकवुड उसको खाना लाकर देता है, लेकिन वो नहीं खाता। गांव के बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसको चिढ़ाने लगते हैं। उस रात बगीरा उससे मिलने आता है और कहता है, तुम यहाँ से बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम एक इंसान के बच्चे हो। मैं भी छोटी उम्र में एक राजा का पालतू जानवर हुआ करता था। राजा मुझे एक पिंजरे में बंद करके रखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पिंजरे में जीने की आदत पड़ गई और मैं उस लाइफ को एंजॉय करने लगा। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें दूसरे जानवरों जैसा नहीं बना सका। तुम यहाँ रहकर इंसानों का विश्वास जीतने की कोशिश करो। ये कहकर वो चला जाता है और फिर अगले दिन मोगली अपने पिंजरे को खुला पाकर बाहर जाता है और एक जानवर का मांस चुराकर खाता है। लॉकवुड उसको एक चाकू देता है और मांस काटना सिखाता है। मोगली के हाथ पर शेर खान के पंजों के निशान होते हैं और लॉकवुड के हाथ पर भी ऐसा निशान होता है। लॉकवुड समझ जाता है कि उसका और मोगली का एक ही दुश्मन है और वो है शेर खान। गांव की एक औरत जिसका नाम माजुआ है, वो मोगली को नहला धुलाकर साफ करती है और उसको जूते पहनाती है और इंसान की तरह चलना सिखाती है। जल्द ही मोगली गांव का हिस्सा बन जाता है और दूसरे बच्चों से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। लॉकवुड और माजुआ उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लॉकवुड उसे शिकार करने के लिए एक चाकू भी देता है, जिसे वो अपने गले में पहन लेता है। फिर मोगली लॉकवुड को गले लगा लेता है और तब उसको पता चलता है कि बगीरा बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो भेड़िया नहीं इंसान है। अब वो इंसानों के साथ घुल मिल गया है और यही अब उसका परिवार भी है। एक दिन भेड़िया समूह से उसका भाई उससे मिलने आता है। वो बताता है कि शेर खान ने भेड़ियों पर कब्जा जमा रखा है और जंगल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो अकेला और दूसरे भेड़ियों पर बहुत जुल्म करने लगा है और मोगली, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन मोगली इसके साथ जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि जब मोगली को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने उसे समूह से निकाल दिया था। वो कहता है कि अब ये गांव ही मेरा घर है, मैं जंगल में नहीं आऊंगा। उस दिन मोगली गांव वालों के साथ मिलकर कोई त्योहार मना रहा होता है। सभी बहुत खुश होते हैं और खूब मजे करते हैं। उस रात लॉकवुड नशे में अपने दोस्तों से कुछ बातें करता है, लेकिन मोगली को उनकी बातें समझ में नहीं आती। लॉकवुड लड़खड़ाने लग जाता है और मोगली उसको टेंट के अंदर लेके जाता है। वहाँ मोगली देखता है कि लॉकवुड ने मरे हुए जानवरों को स्टफ करके रखा हुआ है। लॉकवुड के पास इस काम के कई सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तभी बूट्स के सर को भी वहाँ देखकर मोगली बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लेकिन तब लॉकवुड आकर अपने शिकार के कारनामे बताकर हंसने लगता है। वो नहीं जानता कि मोगली उसकी कोई बात समझ नहीं सकता। जब लॉकवुड सो जाता है तो मोगली बहुत रोता है और उसे लगता है कि इंसान और जानवर एक जैसे ही हैं, दोनों धोखेबाज हैं। अगले दिन मोगली लॉकवुड के टेंट में घुसकर उसको मार डालने की सोचता है, लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल देता है। वहां पर एक हाथी का टूटा हुआ दांत भी होता है। मोगली तुरंत पहचान जाता है कि ये उसी बुजुर्ग हाथी का दांत है जिसने मोगली को एक दिन शेर खान से बचाया था। मोगली उसे चुराकर उसी हाथी को लौटा देता है और कहता है, मैं उस शिकारी को आपके पास लेके आऊंगा जिसने आपका दांत तोड़ा था, लेकिन बदले में इस जंगल को शेर खान से बचाने में आप मेरी मदद करोगे। फिर वो अकेला और दूसरे भेड़ियों से इस बारे में बात करता है, लेकिन अकेला अभी भी उससे नाराज है कि तुमने जंगल का नियम तोड़ा था और अब तुम इंसानों के साथ रहने लगे हो, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मोगली कहता है, मैं ना तो इंसान हूँ और ना ही भेड़िया, लेकिन अकेला उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब बगीरा को अकेले के बर्ताव को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मोगली ऐलान करता है कि कल शेर खान मर जाएगा। अब अगले दिन मोगली जंगल और गांव के बीच जाकर खड़ा हो जाता है और अपना चाकू हाथ में लिए शेर खान को ललकारता है। अब उसकी ललकार सुनकर बगीरा अकेला से विनती करता है कि हमें मोगली की मदद करनी चाहिए। आखिर शेर खान मोगली के सामने आ ही जाता है और उसे चिढ़ाता है कि तुम शेर खान को मारने के लिए इंसान का हथियार इस्तेमाल करोगे, वाह। और फिर जब शेर खान मोगली के पास आने लगता है तो वो एक भेड़िए की तरह चिल्लाकर सभी हाथियों को सिग्नल कर देता है। जल्द ही हाथियों का एक झुंड आकर शेर खान को हर तरफ से अटैक करता है। तब मोगली शेर खान पर झपटकर उसकी पीठ पर चाकू मार देता है और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर शेर खान मोगली को पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन मोगली उसकी पीठ से अपना चाकू निकाल लेता है। फिर वो नीचे कूदकर दोबारा शेर खान पर चाकू से वार करता है। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। मोगली समझ जाता है कि लॉकवुड वहां पर आ गया है। अब वो बुजुर्ग हाथी को इशारा करता है कि यही है वो शिकारी जिसने तुम्हारा दांत तोड़ा था। वहां जंगल में बालू, बगीरा और दूसरे जानवर अकेला की जिद के खिलाफ एकजुट होकर मोगली की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में लॉकवुड शेर खान पर एम करता है, लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है और मोगली को गोली लग जाती है। जैसे ही मोगली गिरता है तो शेर खान उस पर झपट पड़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर अकेला आकर बीच हवा में उसको रोक देता है और मोगली को बचा लेता है। इसी बीच हाथियों का झुंड लॉकवुड को कुचल देता है। शेर खान फिर उठ जाता है। मोगली, बालू, बगीरा और दूसरे भेड़िए अकेला के पास पहुंचते हैं।
शेर खान के साथ हुई लड़ाई में वो पूरी तरह से घायल हो गया था। वो मोगली की गलतियों को माफ कर देता है और कहता है, आज से तुम हमारे समूह के सरदार हो। ये कहकर अकेला दम तोड़ देता है। अब मोगली अपना चाकू उठाकर इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो शेर खान की ओर बढ़ता है। काऊ उसे देखती है और समझ जाती है कि आज वो दिन है जब मोगली बोलेगा और सारा जंगल उसकी बात सुनेगा। मोगली घायल शेर खान के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बगीरा ने उसको सिखाया था। लेकिन शेर खान मरा नहीं है। वो आखिरी बार मोगली पर अटैक करता है, लेकिन मोगली जानता है कि वो अटैक करेगा, इसलिए वो उसकी पकड़ में नहीं आता और एक आखिरी बार पूरे फोर्स के साथ अपने चाकू से उसका काम तमाम करता है। मोगली की समझदारी और ताकत देखकर जंगल के सारे जानवर सेलिब्रेट करने लगते हैं और मोगली को जंगल का राजा मानने लगते हैं। बुजुर्ग हाथी खुशी से मोगली को उठाकर अपनी पीठ पर रख देता है और उसे वापस उसके समूह के पास लेके जाता है। तब कहानी हमें बताती है कि मोगली, जो ना तो इंसान है और ना ही भेड़िया है, वो इस जंगल की आवाज बन गया है। जब तक मोगली इस जंगल में रहेगा तब तक जंगल और गांव के बीच यानी इंसानों और जानवरों के बीच शांति बनी रहेगी। जंगल की सबसे ऊंची जगह पर मोगली को खड़ा देखकर सारे जानवर चैन से रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ जंगल की कहानी यहाँ खत्म होती है, जहाँ का राजा ना तो इंसान है और ना जानवर। इस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।